चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पिछले विधानसभा सत्र में भाजपा सरकार ने प्रदेश के 52 व्यवहार न्यायालय, 12 जिला और सत्र न्यायाधीश की घोषणा की थी, जिसके बाद न्यायिक प्रशासनिक गतिविधियां देखी जा रही हैं। बेमेतरा में जिला और सत्र न्यायाधीश न्यायालय संचालित है और वहीं एकमात्र सिविल न्यायालय साजा में संचालित है। वहीं साजा क्षेत्र में विगत कई वर्षों से क्षेत्र की जनता और जनप्रतिनिधि इस बात को लेकर प्रयासरत हैं कि यहां पर जिला और सत्र न्यायाधीश अपर कलेक्टर का लिंक कोर्ट स्थापित हो। बता दें कि अधिवक्ता संघ साजा के प्रतिनिधि मंडल ने साजा विधायक को ज्ञापन सौंपकर इस मांग को जोर देने का प्रयास किया है। संघ के अध्यक्ष के साथ प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में साधना न्यूज के संवाददाता ने साजा मुख्यालय के इस मांग से सरोकार रखने वाले अधिवक्ताओं को संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की और लोगों से चर्चा भी की। यहाँ सर अधिवक्ता संघ की ओर से अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिवक्ताओं के बैठने के लिए उचित व्यवस्था तो कर दिया गया है, किंतु अब कोर्ट यहाँ से अन्यत्र ले जाना चाह रहा है प्रशासन की ओर से, तो उचित नहीं है। यहाँ पे अगर नया कोर्ट बनेगा तो पर्याप्त जगह है सर, यहाँ आगे पीछे मिला के यहाँ से अन्यत्र ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इसी जगह खुलना चाहिए, इसी जगह खुलना चाहिए सर, ताकि जनता और अधिवक्ताओं का सीधा यहीं पे उचित रहेगा सर। और पब्लिक को भी सुविधा, हाँ, जनता को जी। देखिए, वैसे भी साजा क्षेत्र की जो है अनुभाग जो है बहुत ही पुराना अनुभाग है। इस अनुभाग के अंतर्गत पूर्व में जब बीरेन नगर क्षेत्र था तो यहाँ पर खमरिया भी आता था, देवकर, परपोड़ी और वीरेन नगर का कुछ हिस्सा भी आता था। ये विधानसभा काफ़ी बहुत ही बड़ी थी और धीरे धीरे जिलों का परिसीमन हुआ और विधानसभा कट के छोटी हो गई और विधानसभा का करीबन 2.25 लाख का जनसंख्या है। और जो साजा अनुभाग है विगत 20 वर्षों से अधिक समय से यहाँ संचालित है। यहाँ पर सिविल कोर्ट है, व्यवहार न्यायालय भी चल रहा है, यहाँ तहसील है, यहाँ ट्रेजरी है, यहाँ तमाम सरकारी कार्यालय जो एक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, सारे कार्यालय यहाँ पर हैं। जैसे जैसी जनसंख्या का इजाफा हुआ है तो क्षेत्र में जो पहले सिविल कोर्ट खुला था, जनसंख्या के आधार पर खोला गया था। शासन ने भाजपा सरकार में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी विधि मंत्री थे, तो साजा क्षेत्र के अधिवक्ताओं, क्षेत्र के लोगों की मांग पर उन्होंने इस कोर्ट को संचालित करने की अनुमति प्रदान की थी और आज यह कोर्ट संचालित है। कोर्ट इसलिए खुलना चाहिए कि बेमेतरा जिला जो है वहाँ पे जिला न्यायालय सिर्फ एक ही जगह है और अभी यहाँ पे बेमेतरा जिला में बहुत सारे तहसील बन चुके हैं छोटे छोटे। और प्राय देखा जाए तो साजा में जो तहसील जो है ये काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ पे 3-4 तहसील हैं, 6-7 थाने आते हैं इनके अंडर में और यहाँ लोगों को बेमेतरा आने जाने में काफ़ी असुविधा होती है। तो इसलिए क्या है कि एडीजे कोर्ट जो है वो साजा में खुलना निहायत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे सिविल कोर्ट भी आज 2009 से चालू हो चुका है, प्रारंभ है और काम भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। और इनका जो भी अपील का केस है या जैसे अपर डिवीजन जो केस है रेवेन्यू का, उसके लिए भी लोगों को बेमेतरा जाना पड़ता है। तो उसके लिए अपर कलेक्टर का भी न्यायालय जो है साजा में खुलना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे सब डिवीजन है। यहाँ पे एसडीएम कोर्ट है, 2 तहसीलदार हैं और खमरिया तहसील भी यही आता है और आपका देवकर तहसील भी नया बन चुका है, वहाँ भी तहसीलदार बैठते हैं। तो यहाँ का जो एरिया का जो भी अपील रीजन जो है उसके लिए लोगों को बेमेतरा जाना पड़ता है। तो वही सुविधाओं को देखते हुए निहायत आवश्यक है कि यहाँ पे एडीजे कोर्ट और अपर न्यायालय का कोर्ट खुलना चाहिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके। और ये लोगों की भी मांग है और हमारी भी मांग है अधिवक्ताओं की। देखिएगा, कोर्ट बाहर में खुलता है, नया लिंक का निर्माण अगर बाहर में होता है तो तहसील कोर्ट यहाँ पे है, हमारा चेंबर यहाँ है, हमको बार बार वहाँ जाना पड़ेगा, पक्षकार को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मुख्य जगह में है और ये बस स्टैंड है। पक्षकार उड़ते हैं तुरंत यहाँ न्यायालय पहुँच जाते हैं। इनको फिर दूसरे साधन से फिर न्यायालय जाना पड़ेगा यहाँ से, तो पक्षकार को भी असुविधा है और यहाँ पर्याप्त उन लोग का खाने पीने, नाश्ता वास्ता सब चीज़ का व्यवस्था हो जाता है।
बाहर जाने से पक्षकार को भी असुविधा होगी और हमको भी बहुत असुविधा होगी। तो यहाँ न्यायालय इसी स्थल में रहना चाहिए और इसका विस्तारीकरण इसी जगह उसमें किया जाना चाहिए। जी, मतलब यही खुलना चाहिए। जी 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 आपका परिचय। जी, चंद्र प्रकाश कन्नौज, अधिवक्ता। हाँ, पूर्व में जो बीजेपी की जो सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ में, तो इसी न्याय व्यवस्था के दूषित करने के लिए यहाँ पे व्यवहार न्यायालय वर्ग 2 का जो है स्थापना भाजपा के द्वारा किया गया है। तो अब लोग जो है ये मानते हैं कि जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है यहाँ पे, खून खराबा हुई है, मतदान पे जो है गोली चली हुई है, तो ये सब चीज़ से बचने के लिए लोगों को विचार ये है कि यहाँ पे अपर सत्र न्यायाधीश का जो है लिंक लगाया जाए वर्तमान समय में, और अपर कलेक्टर महोदय का कम से कम लिंक लगाया जाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। हम लोग कृषि प्रधान क्षेत्र के वासी हैं और कृषि के प्रकरण जो है साझा में अत्यधिक लंबित है और अत्यधिक जो है पूरे छत्तीसगढ़ में यहाँ की न्याय प्रणाली व्यवस्था के संबंध में लोगों को जो है चिंतित है। इसलिए यहाँ पे न्याय व्यवस्था सुदृढ़ करने के हेतु न्यायालय की व्यवस्था किया जाना अत्यंत आवश्यक है। ये शासन से हमारी मांग है। अब लास्ट क्यों खुलना चाहिए? यही से अभिप्राय आपका इसी प्लेस पर। देखो, मैं उपेंद्र दीवान, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय साझा से हूँ। हमारे यहाँ सिविल कोर्ट की स्थापना विगत 14 वर्ष पहले हुई है और जो कैंपस में अभी सिविल कोर्ट चल रहा है वो साझा के हृदय स्थल पर स्थित है। लोगों को आने जाने में बड़ी सुविधा होती है और आसपास अगर शासकीय जमीन है जिसमें नए सिविल कोर्ट का निर्माण संभव है तो यहाँ करने में क्या तकलीफ है, यह भी विचारणीय है। अगर एवं जगह जितनी आवश्यकता जुडिशियली के लिए है, नूतन न्यायालय निर्माण के लिए है, अगर वो आवश्यकता की पूर्ति होती है, जमीन अगर संभव है नियर अबाउट, तो यही बनाया जाए। दूसरी जगह बनाने का कोई औचित्य नहीं है। नजदीक में बस स्टेशन है, सिटी शहर के अंदर है, लोगों के आने जाने के लिए सुविधाप्रद है और वाहन वगैरह खरीदने रखने के लिए भी पर्याप्त यहाँ पर जगह है, नियर अबाउट पार्किंग प्लेस भी है और सब ढंग से सुविधाजनक है। लोगों के लिए भी सुविधाजनक है, अधिवक्ताओं के लिए भी सुविधाजनक है और जुडिशियली के अधिकारी कर्मचारी जज साहब के लिए भी सुविधाजनक है। मान लो उनके रेसिडेंशियल प्लेस थोड़ी दूर में बन जाता है तो उससे भी कोई तकलीफ नहीं है। तो सर्वथा उपयुक्त ये होगा कि, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सिविल कोर्ट जैसे एक कैंपस में सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट दोनों एक कैंपस में हो जाता है, नियर अबाउट थाना भी है, तो सबको सहूलियत होगी, भ्रष्टाचार से भी बचा जा सकता है। सभी दृष्टिकोण से एक कैंपस के अंतर्गत, जैसा कि आज के जमाने की चलन है कि रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, थाना, एक कैंपस बनाने की प्रक्रिया लोगों के सहूलियत के लिए की जाती है, न कि हाँ बस उसी टाइप से होना ज्यादा अच्छा रहता। कोर्ट के निर्माण होना है लेकिन बाहर में कोर्ट बनने की खबर है। मेरा तो ऐसा मानना है भाई साहब कि जो कोर्ट संचालित हो रहा है आज की स्थिति में वर्तमान इस स्थल पर, वह जगह जो है साझा का हृदय स्थल है और व्यक्तियों का आने जाने का मुख्य स्थल और केंद्र बिंदु होने के कारण, और दूसरी बात ये जो जगह है पर्याप्त जगह है और पर्याप्त जगह होने के कारण इसी जगह पर, क्योंकि यहाँ पर तहसील कोर्ट है, यहीं पर व्यवहार न्यायाधीश है, यहीं पर थाना है और यहीं पर बस स्टैंड भी है, तो अन्य जगह में यदि खोला जाता है तो इनसे आम पब्लिक को काफ़ी नुकसान है और हम लोग को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो हमारा यही एक मानसा है कि जैसा रायपुर में और दुर्ग में बड़ी कोर्ट होने के कारण भी वहाँ पर कई मंजिले एक ही जगह तैयार कर वहाँ पर कोर्ट संचालित किया जा रहा है। तो यहाँ पर तो पर्याप्त जगह होने के बाद यदि दूसरे जगह ले जाता है तो नुकसान सभी लोग को होगा।